issues in marginalization of differences and diversity, and it's all about the children living in marginalized environment. Okay. So, meaning of diversity. Diversity is defined as differences between people that can include dimensions of race, ethnicity, gender, sexual orientation, socio-economic status, age, physical abilities, religious beliefs, political beliefs, or other ideologies. Means diversity means different type of people are there. बहुत तरह तरह के लोग हैं जिनमें हम कह सकते हैं रेस, लाइक कोई इंडियन रेस है, कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है. अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, ठीक है, सबके अपने अपने जेंडर है, कोई गर्ल्स हैं, कोई बॉय हैं, सबकी अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है, कोई रिच है, कोई पुअर है, सबकी एज डिफरेंट है, सबकी फिजिकल एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, सबके जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो डिफरेंट हैं, सबका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं, वो सब लोगों की डिफरेंट डिफरेंट है. मीन्स देयर इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल. सो हियर कम्स इश्यूज इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी. बहुत सारे वर्ल्ड वाइड हम कहें कि डिफरेंसेस आर देयर, डाइवर्सिटी इज देयर, तो उस डाइवर्सिटी में बहुत सारे लोग मार्जिनलाइज्ड भी है, जिस कारण उनके डिफरेंसेस होते हैं. मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली मार्जिनलाइजेशन वर्ड आया है मार्जिनलाइज पे. इट मीन्स टू पुट और कीप समवन इन ए पावरलेस और अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन विद इन ए सोसाइटी और ग्रुप. किसी भी सोसाइटी, किसी भी ग्रुप में किसी भी पर्सन को पावरलेस रखना, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट रखना, तो उसको हम कहेंगे मार्जिनलाइज. ठीक है, तो एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ है, उन्होंने कहा है टू बी मार्जिनलाइज्ड मीन्स टू बी प्लेस्ड इन द मार्जिन्स and thus get excluded from the privilege and power found at the center. वही है कि आपको जो मेन पावर है वहाँ से दूर कर देना, मार्जिनलाइज कर देना. तो ये माइनॉरिटी ग्रुप हो जाता है किसी भी लोकेलिटी में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, तो ये माइनर ग्रुप बन जाता है. इसको हम मार्जिनलाइज्ड कहेंगे, द सोशल एक्सक्लूजन कहेंगे. ठीक है, तो प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स और एंटायर कम्युनिटीज ऑफ पीपल आर blocked from various rights, opportunities and resources. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे marginalization. So marginalization जो है ये हम कह सकते हैं कि that is marginalization के कारण बहुत सारे differences हैं, बहुत सारी diversity है. It suffers from discrimination and subordination. ठीक है, जो लोग marginalized हैं वो काफ़ी discriminated हैं. They have physical or cultural traits that set them apart and which are disapproved of by a dominant group. ठीक है, उनके पास सब फिजिकल कल्चरल ट्रेट्स है, लेकिन जो डोमिनेंट ग्रुप है वो उनको यूज नहीं करने देते. दे शेयर अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन बर्डन्स. ठीक है, accommodation of beliefs, ethnic, cultural differences, gender equality, physical and mental disabilities, generation gaps, language and communication. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मार्जिनलाइज्ड लोगों के कारण होती हैं. सो टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन, तो इसमें हम कहेंगे इट सफर्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन. ठीक है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होते हैं वो, उनको फिजिकल और दे हैव फिजिकल और कल्चरल ट्रेट्स दैट सेट देम अपार्ट एंड विच आर डिसअप्रूव्ड बाय डोमिनेंट ग्रुप. वही तो आप देखेंगे जो मार्जिनलाइज्ड लोग होंगे वो हायर सोसाइटी के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही उनको अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे. दे शेयर ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन बर्डन्स. तो वो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी और काफ़ी बर्डन होते हैं. तो इसकी जो टाइप्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, उनके एज की डाइवर्सिटी कारण, या सेक्स और जेंडर की डाइवर्सिटी है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की है, डिसेबिलिटी की है, तो इस कारण दे आर मार्जिनलाइज्ड. अगर हम बात करें टाइप्स में, और भी हैं इसमें, आई विल लाइक टू शेयर. तो इस कारण मार्जिनलाइजेशन है, बट देयर आर बेसिकली टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन में हम कहेंगे कि इसमें दो तरह की मार्जिनलाइजेशन है. वन इज इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन एंड द अदर वन इज कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन. तो इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन मीन्स पर्सनल, इंडिविजुअल लेवल पर होती है. तो उसमें जैसे एक ही पर्सन है उसे मार्जिनलाइज्ड किया गया है, लाइक it is he or she is debarred from participation in
सोसाइटी, किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। कोई भी राइट्स या प्रिविलेज है उसको डिनाई किया जाता है, उसे वो राइट नहीं दिया जाता। जस्ट लाइक विडोज, सिंगल मदर्स, पुअर डिसेबल्ड पर्सन्स, children, senior citizens, persons suffering from AIDS, cancers, leprosy, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन लोगों को पर्सनली दूर किया जाता है, पास में नहीं लाया जाता है। सो बेसिकली हम देखते हैं जैसे गर्ल चाइल्ड है उसको लेस अटेंशन मिलती है, लव एंड अफेक्शन कम है, इंसेंटिव कम है, इंकरेजमेंट कम है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, उनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान नहीं जाता एज कम्पेयर टू द मेल सिबलिंग्स। ऐसे ही हम अगर बात करें सीनियर सिटीजन की बात करें, चाहे मेल और फीमेल है, उनकी तरफ भी अटेंशन नहीं दी जाती, उन्हें भी सोशल एंड इमोशनल डिप्राइव किया जाता है। ऐसे ही अगर हम डिसेबल्ड बच्चे की बात करें तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, सोशल फंक्शंस में उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता, फैमिली और कम्युनिटी में उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। फिर अगर हम बात करें यूथ जो है जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, दैट फेल्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट ऑफ देयर एबिलिटी ऑल्सो, तो उनको दिखाया जाता है कि वो इंटरव्यूज़ में जैसे कि उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता, तो उन्हें भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लाइक द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, उन्हें वो बेशक उनका रिटन टेस्ट क्लियर है लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो सो देयर आल्सो दे फील डिस्क्रिमिनेटेड और उन्हें साइड में किया जाता है। तो इस तरह से इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन इज देयर। द अदर टाइप ऑफ द मार्जिनलाइजेशन इज कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन। इसमें क्या है कि एंटायर जो कम्युनिटी है, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप है, उसको हम माइनॉरिटी स्टेटस में रखेंगे, ठीक है, उसको मार्जिनलाइज्ड करेंगे। सो जैसे कि अब देखेंगे जो अमेरिका में जो ब्लैक पीपल है, नीग्रो पीपल है, उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है, वुमेन को मार्जिनलाइज, अनटचेबल्स को, शेड्यूल कास्ट को, पीपल इन इंडिया दे डू मार्जिनलाइज। तो उसमें एक पर्सन नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब, तो उनको पानी भी नहीं, जैसे पहले वेल्स होते थे तो वहाँ से वो पानी भी नहीं ले सकते थे, राइट ऑफ वर्शिप नहीं था, टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे, उनके बच्चों को भी प्रॉपर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, ह्यूमिलिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। सो वी कैन सी रूरल जो लोग हैं वो भी काफ़ी डिप्राइव्ड होते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन पीपल, तो उन्हें भी माइनर ग्रुप में डाला जाता है, उन्हें कोई सिविक राइट्स नहीं दी जाते हैं। लाइक कश्मीरी हिंदू पॉपुलेशन जो है उनको भी एक माइनर ग्रुप में दिया गया जब भी डिस्टर्ब कश्मीरी रीजन्स हुए। सो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट और रीजन की बात करें या कुछ पॉलिटिकल रीजन्स के बारे में बात करें तो जैसे पाकिस्तानी पीपल और इन इंडिया दे आर आल्सो डिस्क्रिमिनेटेड। सो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, मार्जिनलाइजेशन है। ब्रिटिश रूलर्स जब आए थे उन्होंने भी हमारे जो राइट्स थे वो डिप्राइव कर लिए थे, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें अपना फ्री डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। सो ऑल दिस डिपेंड्स, आपका जो पूरा का पूरा ग्रुप जब मार्जिनलाइज्ड है तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। देन इश्यूज हमने कर लिए। Then causes. What are the basic causes, or we can say what are the basic factors और contributions क्या हैं जो marginalization के लिए हैं? People can be marginalized due to multiple factors like sexual orientation. Sexual orientation में आ जाएगा जैसे कि पर्सन जो है कई बार जैसे फीमेल की तरफ ओरिएंटेशन है और सम ऑफ बाइसेक्सुअल या मेल की तरफ हो, तो डिफरेंट पीपल आर देयर इन द कम्युनिटी, तो उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण मान लीजिए जैसे गेज हैं तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, लेस्बियंस है उनका अलग बन जाएगा, जो नॉर्मल सेक्सुअल पीपल उनका अलग से हैं, तो इस कारण भी मार्जिनलाइजेशन आ जाती है। एंड जेंडर के बारे में भी है, जैसे मेल और फीमेल है तो फीमेल को थोड़ा सा हम कहते हैं कि उस लेवल पे मेल के लेवल पे नहीं लिया जाता है, तो उस कारण भी मार्जिनलाइजेशन है। जियोग्राफी के कारण देखें तो जैसे कि अब जो मेट्रोज हैं वहाँ द पीपल आर गेटिंग फुल राइट्स, एंड जो जियोग्राफिकली सेपरेटेड हैं, ट्राइब्स हैं, जैसे ट्राइबल पीपल हैं, तो उनको वैसा नहीं इंक्लूड किया जाता। मार्जिनलाइजेशन इज देयर, ठीक है। आपका एथनिकसिटी, आपका रिलीजन, आप किस तरह के बिलीव करते हो, डिस्प्लेसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिसेबिलिटी है, तो इस कारण मार्जिनलाइजेशन। पॉवर्टी जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
for marginalization. The reasons of diversity could be the variations among human in the form of color, ethnicity, gender, physical bearing, socioeconomic rank, generation, physical experiences, spiritual faiths, political beliefs और other ideologies. ठीक है, तो इन सब के कारण भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है आपका. लाइक वाइट पीपल आर देयर, जो ब्रिटिश लोग हैं उनका कलर फेयर है, एंड द इंडियन और द एशियन पीपल देयर हैव बीन द डिफरेंट कलर, तो उस कारण भी डाइवर्सिटी इज देयर, मार्जिनलाइजेशन इज देयर, डिफरेंस इज देयर. तो सोशियो इकोनॉमिक रैंक्स के कारण भी डिफरेंस इज देयर, जेंडर के कारण तो है ही है. ठीक है, ऐसे ही आपके जो अपना स्पिरिचुअल फेथ्स हैं उसके कारण भी डिफरेंस is there. So this is all, these are all the causes of marginalization. Some more causes are like that. Gender linked factors are like negative attitude toward girls and women are there, bisexuals are there, prostitutes, transsexuals, third gender, in कारण भी marginalization है. Economy linked factors है like poverty, socio-economic status, unemployment, तो ये लोग भी marginalized हैं. बाकी हम कह सकते हैं सोशियो कल्चरल लिंक्ड फैक्टर्स हैं लाइक बिलोंगिंगनेस टू डिफरेंट कास्ट, रेस, कलर, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये सब कारण भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं. गवर्नमेंट ने इनको भी काफ़ी डिफरेंस, माइग्रेंट्स हैं जैसे दूसरे रिलीजन से आ रखे हैं, सो दे आर ऑल्सो मार्जिनलाइज्ड. एंड ये तो चलो हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिवली बात करें तो सम पीपल दे आर वेरी जीनियस, वेरी गिफ्टेड जो चिल्ड्रन हैं, तो वो भी मार्जिनलाइज्ड है, वो भी अलग है, उनका ग्रुप भी अलग है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द कॉमन ग्रुप. तो उस तरह से है. या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि बैकवर्ड या स्लो लर्नर है, या कोई और डिसेबिलिटी है, कोई मेंटल रिटार्डनेस है, या लाइक अदर डिसेबिलिटीज आर, नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज लाइक ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनको भी नॉर्मल लोगों से मार्जिनलाइज किया जा रहा है. ठीक है, सो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ मार्जिनलाइजेशन. Now come the difference between marginalization and diversity. Marginalization means the reasons of diversity could be the variation among human in the form of color, ethnicity, gender, physical bearing, socioeconomic rank, generation, physical experiences, spiritual faith, political beliefs, or other ideologies. Where diversity is the satisfying mix of ideas, cultures, race, genders, economic status, and other characteristics necessary for promoting growth and learning among a group. Having variety in religious, racial, cultural, and geographical backgrounds, as well as experiences, beliefs, and worldview. Social diversity. डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल आपके अलग अलग टाइप के लोग आपके साथ हैं. आप लाइक क्लास में हैं, अभी आप मेरे ग्रुप में हो, तो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना. तो ये सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग जोग्राफिक एरियाज हैं, उनके अपने अलग अलग जेंडर हैं, तो देयर इज डिफरेंस. बट व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो हमारी इंटरेक्शन ऐसी है कि जिसमें हमारे आइडियाज़ एक दूसरे को बताकर, एक दूसरे से डिस्कस करके, इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन. बट मार्जिनलाइजेशन में क्या है कि ये डाइवर्सिटी जो है, जो अलग ग्रुप है, इस कारण आपको ग्रोथ नहीं है, उनके मार्जिन में साइड में किया गया है, उनको आउट किया गया है. Something more I would like to add before the conclusion. So हमने किया marginalization के causes, and then comes the consequences और impacts of marginalization. क्या impact है कि जब marginalization हो जाती है, जब लोगों को separate किया जाता है, तो उनके अंदर बहुत apathy, hate, discrimination, ऐसी चीजें आ जाती हैं. Socio-cultural, economical, psychological, educational, ये सारी deprivations हैं, जिस कारण हम बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हैं. पेरेंट्स, फैमिली और जितने होम, स्कूल, सोसाइटी, इन सब में मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन सफर्ड बाय द पेरेंट्स एंड फैमिली. बेसिकली हम देखते हैं कि कई बार पेरेंट्स भी अपनी फैमिली में भी बच्चों को मार्जिनलाइज कर देते हैं, जो बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, बिकॉज मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी या फिर लैक ऑफ एसेंशियल लिविंग. जब वो लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सब बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकें, तो इसलिए काफ़ी बच्चे मार्जिनलाइज रह सकते हैं. उनमें अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को साइकोलॉजिकल शॉक्स मिल जाते हैं, दे आर इल ट्रीटेड. ठीक है,
So these all children are malnourished, और इनकी जो माल नरिशमेंट है बेसिकली स्टार्टिंग में ही, while in the conception only, in the womb only, वहीं से शुरू हो जाती है. contaminated water, हेल्थ और मेडिकल असिस्टेंस नहीं है, वेरियस डिजीजेस हैं, उनको अटेंशन नहीं मिलती है, उनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं है, पुअर हेल्थ हैबिट्स हैं, पुअर नेबरहुड है, इनकेपेबल है, कोई भी प्लेमेट्स हो उनके, जो भी अच्छे लोगों के साथ उनका इंट्रैक्शन नहीं है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. ठीक है, और इससे मेंबर्स जो होते हैं इसी कम्युनिटी के, वापस में ही इंटरेक्ट कर पाते हैं, अदर अच्छे सोशल इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाते. इस कारण इनकी पुअर फिजिकल और मेंटल हेल्थ रहती है, मॉल एडजस्टेड रहते हैं, सोशली भी मोरली अनडिजायरेबल हैबिट्स में डेवलप हो जाती है, डेलिंक्वेंट हो जाते हैं, सोशली डेविएट हो जाता है इनका बिहेवियर. जनरली हम देखेंगे ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिज्म आ जाएगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होंगी, बैकवर्ड होंगे बच्चे, ये लर्निंग डिफिकल्टीज होगी, फेलियर्स होंगे, ड्रॉप आउट होंगे. ठीक है, हायर एजुकेशन के जितने भी डोर्स हैं वो बंद होंगे उनके लिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं उनको मिलेगा, और प्रॉपर वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाते हैं. ठीक है, देन कम्स द इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन सफर्ड बाय द चिल्ड्रन देमसेल्व्स. तो बच्चों में कैसे मार्जिनलाइजेशन होता है, बिकॉज ऑफ द फैमिली, और यू कैन से स्कूल्स, और यू कैन से द सोसाइटीज. तो उसमें कैसे बच्चों का मार्जिनलाइज्ड है उसके बारे में है. सो फर्स्ट कम मार्जिनलाइजेशन इन फैमिली. सो ओन पेरेंट्स वो मार्जिनलाइज कर देते हैं, और यू कैन से स्टेप मदर है, या स्टेप फादर है, या केयर टेकर है, या फैमिली मेम्बर्स, बहुत तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसका मार्जिनलाइजेशन हो जाती है, लाइक गर्ल चाइल्ड की, विडो चाइल्ड की, चिल्ड्रन लूजिंग द मदर फादर. ठीक है, ये सब लोगों की, दे नीड लव एंड अफेक्शन, अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, उनकी रियरिंग, नरिशिंग सप्लीमेंट चाहिए, हेल्थ इंट्रैक्शंस चाहिए. ठीक है, उनको इंसेंटिव चाहिए, उनको रीइंफोर्समेंट चाहिए, गुड बिहेवियर चाहिए प्रोग्रेस के लिए, फिजिकल सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स चाहिए. ठीक है, तो वो सारी पूरी होनी उनकी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिल्कुल पेनफुली वो माल एडजस्टेड रहते हैं. और फेलियर, स्कूल में भी अगर मार्जिनलाइजेशन है, डिफेक्टिव सिस्टम है वहाँ का, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, मार्जिनलाइजेशन इज देयर. तो बहुत स्कूल कलर, क्रीड, रिलीजन, सोशल स्टेटस, रीजन, लैंग्वेज ग्रुप, नेशनैलिटी को लेकर हो सकती है. ठीक है ना, डिसेबिलिटीज या इनकैपेसिटीज को लेकर हो सकती है, डिसलाइकिंग को लेकर हो सकती है, नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, जेलसी हो सकती है, एनवी हो सकते हैं, टीचर्स अथॉरिटीज डेवलप नहीं हो सकती हैं वहाँ पे, डेवलपमेंट, बच्चों की डेवलप, उन बच्चों की तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देती हैं. तो इस कारण देख सकते हैं कि स्कूल में काफ़ी बच्चे उसमें उस तरह से बैकवर्ड, फेलियर होती है, ट्रॉन्सी होती है, डेलिंक्वेंसी होती है, ड्रग एडिक्ट होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, मोरली उनका डेविएंट बिहेवियर होता है. देन कम्स मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी. अब सोसाइटी में कैसे मार्जिनलाइजेशन है, तो जो बच्चों को या जिन लोगों को हम मार्जिनलाइज करते हैं उन्हें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेने देते, लाइक फेस्टिवल्स हों, या कोई रिचुअल्स हैं, या कुछ वर्शिप है, या कुछ फंक्शंस हैं. ठीक है ना, तो उसमें हम पार्ट वो उनको नहीं लेने देंगे. जैसे वुमन या गर्ल है, विडो है, या कुछ डिसेबल्ड लोग हैं, या अनटचेबल हैं, पुअर है, विलेजर है. ठीक है, और काफ़ी जैसे हम देखते हैं जो ब्लैक कलर पीपल होते हैं, नहीं लेने देते, उनसे उनके जितने भी राइट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं, सोशली वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, कम्युनिटी, सोशल लर्निंग, इन सब में उनका आउट होता है. देन कम्स रोल ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर, रिलीजन, रूरल और अर्बन बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, या सोशली इकोनॉमिकली जिनका स्टेटस लो है, तो वो सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं मार्जिनलाइज्ड होते हैं. तो टीचर का क्या रोल है कि टीचर जो है उनके उसके अंदर एक लेवल ऑफ सेंसिटिविटी होनी चाहिए मार्जिनलाइजेशन को लेते हुए, वो डिस्क्रिमिनेट ना करें. ठीक है, टीचिंग लर्निंग पर ही ध्यान दें.